कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में नेक्स्ट डिजीज़ पढ़ेंगे अपन मीजल्स। मीजल्स क्या होता है? इट इज़ अ वायरल डिजीज़ कैन कॉज आरएनए पैरामैक्सो वायरस। ये वायरल डिजीज होती है जो कि आरएनए पैरामैक्सो वायरस से ट्रांसमिटेड होती है और आल्सो नॉन एज रूबियोला, इसे रूबियोला भी बोलते हैं। आल्सो नॉन एज 4-डे फीवर, इसको 4-डे फीवर भी बोलते हैं। और इस सेकेंड अटैक रेट इसकी 0 है। सेकेंड अटैक रेट का मतलब सेम पर्सन और सेम डिजीज, सेम पर्सन में सेम डिजीज होने के चांसेस 0% है। और सेकेंडरी अटैक का मतलब 80% है इसके चांसेस। सेकेंडरी अटैक क्या होता है? सेम पर्सन से अनदर पर्सन में इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 10 से 14 दिन का होता है। और इसका एमओटी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होता है। इसका जो कॉप्लिक स्पॉट होता है वो मीजल्स के क्लासिकल सिम्टम्स माने जाते हैं। इट इज अ क्लासिकल साइन है मीजल्स का कॉप्लिक स्पॉट। और जो प्रेजेंट 8 बक्कल म्यूकोसा जो ओरल कैविटी होती है, बक्कल म्यूकोसा में ये प्रेजेंट होते हैं कॉप्लिक स्पॉट, जो कि ब्लू कलर और व्हाइट कलर के होते हैं विथ रेड बेस। बेस का मतलब साइड में होते हैं, वो रेड कलर के दिखाई देते हैं। और जस्ट अपोजिट साइड टू सेकंड मोलर टीथ, जो सेकंड मोलर टीथ होते हैं उसके अपोजिट साइड में ये कॉप्लिक स्पॉट पाए जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स स्टेज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। फर्स्ट है प्री इरुप्टिव एंड प्रोडर्मल। प्री इरुप्टिव स्टेज को भी प्रोडर्मल स्टेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? निशान आने की पहले की स्टेज होती है ये, इसको प्री इरुप्टिव स्टेज भी बोलते हैं। और इसमें 3C साइन आते हैं। फर्स्ट है कफ, दूसरा है कोराइजा, तीसरा है कंजक्टिवाइटिस। कफ क्या होता है? कफ मतलब खांसी आती है पेशेंट को। और कोराइजा जो म्यूकोसा लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। और कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? कंजक्टिवाइटिस जो आंख की लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है जिससे कि वो आई होती है वो रेड दिखाई देने लगती है। और इरुप्टिव, इसमें जो निशान आने लगते हैं तब क्या होता है? इरुप्टिव कम निशान आने तक की स्टेज को इरुप्टिव बोलते हैं। और अपीयरेंस ऑफ रेसेस एट द बिहाइंड द ईयर, रेट्रोऑरिकुलर, देन फेसेस आफ्टर होल बॉडी। सबसे पहले इसमें रेट्रो का मतलब पीछे, ऑरिकुलर का मतलब कान के पीछे सबसे पहले जो रेसेस हैं वो स्टार्ट होते हैं आना। देन फिर फेस पे आते हैं, फिर होल बॉडी पे आ जाते हैं। फिर मैकोपोपुलर रेसेस, ये पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं। इसमें फीवर आता है पेशेंट को, और एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग भी होता है, और स्नीजिंग भी आती है, और श्योर थॉट भी रहेगा, और बॉडी पेन रहेगी, इरिटेशन भी होगा। और पोस्ट इरुप्टिव का मतलब जो निशान आने की बाद की स्टेज क्या होगी? इसमें जो जीआईटी का इन्वॉल्वमेंट ऑफ जीआईटी, इसमें जीआईटी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है जिससे भी पेशेंट को डायरिया होने लगता है मोस्ट कॉमनली, जिससे कि जो ग्रोथ रहती है वो डिस्टर्ब हो जाती है ग्रोथ। और इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ओटाइटिस मीडिया, और मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है निमोनिया। और जो रेयर एंड सीवियर कॉम्प्लिकेशन है एसएसपीई का मतलब सब एक्यूट स्क्लेरिंग पान एंसीफ्लाइटिस। और इसका डायग्नोसिस क्या होगा? डायग्नोसिस असेस करेंगे क्लासिकल साइन के, जो भी इसके क्लासिकल साइन है उनको ही असेस करेंगे बस। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें ट्रीटमेंट क्या था? ट्रीटमेंट में कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन उसको आइसोलेटेड करेंगे पेशेंट को, और जो सिम्टोमेटिकली उसको असेस करेंगे। सिम्टोमेटिकली इसका ट्रीटमेंट है, जैसे कि उसको फीवर हो रहा है तो एंटीपायरेटिक देंगे, और कफ है तो कफ सिरप देंगे। और अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग मीजल्स एलिमिनेशन के लिए स्ट्रेटजी बनाई गई थी। फर्स्ट है कैचअप का मतलब जो कैचअप आप समझ रहे हैं वो कैचअप नहीं, कैचअप का मतलब है assist the 9 month 14 years child without history or disease to vaccine। इसमें जो 9 से 14 years के जो चाइल्ड थे उनको असेस करना था, उनकी हिस्ट्री लेनी थी, जिसको दो वैक्सीन लगी हो या ना लगी हो उनके बारे में हिस्ट्री कलेक्ट करनी थी। और कीप का मतलब लगाना, गिव वैक्सीन अप टू 95%। इसमें जिसको वैक्सीन नहीं लगी थी
तो 95% वैक्सीन कवर करनी थी, 95% लोगों को वैक्सीन लग जानी चाहिए थी। और फॉलो अप का मतलब असिस्ट द रिमेनिंग एंड गिव वैक्सीन, इसमें जो भी बच्चे बचे थे रिमेनिंग थे उनको वैक्सीन लग जानी थी, फॉलो अप का भी मतलब। और थैंक यू, जुड़े रहे बीके नर्सिंग के साथ। थैंक यू। Like, share and subscribe.